नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो पूर्व से काफ़ी प्रचलित है और इसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। और कभी कभी देखा गया है कि किसी के जन्म कुंडली में ये योग मिलता है तो उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। अब क्या होगा? ये जुड़ा है आपकी शादी और विवाह से, क्योंकि विवाह के समय माता पिता कुछ देखे ना देखे मंगला मंगली जरूर देखते हैं। मंगल दोष से इतना लोग जुड़े हुए हैं और इतना उनका भय है कि सारे के सारे लोग विवाह से पूर्व जरूर इसे चेक करते हैं कि मंगला मंगली तो नहीं है। कभी कभी इसे छुपाया भी जाता है ताकि किसी को पता ना चले। विवाह में बहुत दिक्कत होगी अगर मंगला मंगली है, कुछ लोग छुपा के भी शादी कर देते हैं। इस बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो आज से 20 साल पूर्व, 40 साल पूर्व शादी विवाह के समय में बहुत कम लोग ही कुंडली मिलान कराते थे। बाकी शादियां तो इसी तरह होती थी। तो फिर शादी टिका कैसे, चला कैसे? जिसको टूटना टूटा। कारण उसके टूटने के पीछे कारण हो सकता है मंगल दोष रहा हो, लेकिन चलते तो थे, कोई तो दिखाते नहीं थे। गांव में, शहरों में भी ऐसे प्रचलन बहुत कम थे। बड़े बड़े घरों में ही सिर्फ प्रचलन थे कि विवाह के पूर्व कुंडली मिलान कराना। सच पूछा जाए तो विधाता ने आपके लिए जो वर वधू का पहले से मिलान कर बैठे हैं तो वही तो आना है। एक बात तो सत्य है, आप कितना भी छांटेंगे, कुंडली मिला के कितना भी छांटते जाएंगे, लेकिन अंततः आप पाएंगे कि उसी को आना है, वहीं जाके आपके कुंडली मिलेंगे। तब तक आप घूमते रहेंगे। तो ये जो मंगल दोष है, ये जो मंगल की भ्रांतियां हैं, ये जो मंगल के कारण इतना डर पैदा है, क्या हुआ है, इसको पहले अगर हम समझ लें तो हो सकता है कि हमें डर कम लगेगा। क्योंकि देखिए, बिजली का झटका जब लगता था तो लोग डरते थे। बिजली चमकता आसमान में तो लोग डरते थे। आज हम लोग बिजली को एक तार में कैप्चर करके रखे हैं। आज हम लोग बिजली की पढ़ाई कर लिए हैं तो क्या हुआ, जान गए। जब बिजली के बारे में हम लोग जान गए तब हम लोग उतना भयभीत नहीं है। उसी तरह कोई दोष है, अगर उसके बारे में आप जान लेते हैं अच्छी तरह से तो आप भयभीत नहीं होंगे। इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये बनता है, अंदर अंदर ही उसका परिहार हो जाता है। कहने का मतलब ठीक हो जाता है, नहीं तो उसके बहुत सारे उपाय भी है, वो कर लिए जाते हैं। तो क्या जरूरी है, सबसे पहली बात, क्या जरूरी है कि अगर लड़का मंगला हो तो उसको मंगली लड़की से ही करना चाहिए शादी। क्योंकि मंगला मंगली मिलने से उसके दोष कट जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। विज्ञान तो यहां भी पीछा कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसको हम कैसे समझेंगे? ध्यान से आप बने रहिए। देखिए क्या चमत्कारिक आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपके भ्रम को दूर कर देगा। पहले देखिए बनता कैसे है, फिर देखिए उसका प्रभाव, मतलब क्या उसका फल मिलता है, और फिर उसका उपाय क्या है। तीनों पर चर्चा करेंगे। बनने पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे आप अपने जन्म कुंडली खोलते हैं तो वो जो पहला घर होता है जिसमें हम यहाँ 1 लिख करके संबोधन किए, ये पहला घर है आपका। उस वहाँ 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस घर को पकड़ना है, सिर्फ घर गिनती करना है। जहाँ 1 लिखा है वहाँ मंगल हो, जहाँ 2 लिखा है वहाँ मंगल हो, जहाँ 4 लिखा है वहाँ मंगल हो, जहाँ 7 लिखा है वहाँ मंगल हो, और जहाँ 8 लिखा है वहाँ मंगल हो, और जहाँ 12 लिखा है वहाँ मंगल हो। तो मंगली दोष, मंगला दोष बन गया। बस इतना तो आप समझ गए कि मंगल दोष बनता कैसे। आप स्वयं कुंडली खोल के देखें। अब समझना है कि मंगल दोष बनता है तो बहुत सारे ज्योतिषियों का मत है कि इसका परिहार हो जाता है। कहने का मतलब कुंडली के अंदर बना और वो अपने आप कम हो जाता है उसका प्रभाव। उसके बहुत सारे विधान हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑथेंटिक भी नहीं है। इसलिए हम आपको वही बताने जा रहे हैं जिसको हमने प्रयोग में देखा है। तो यहाँ मंगल जब बैठते हैं तो वो अपने प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर डालते हैं। कहीं भी मंगल बैठे इस जगह पर, देखेंगे कहीं नहीं घूम फिर के आपके
दाम्पत्य जीवन पर घातक प्रभाव डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, शादी के बाद देखेंगे किसी का जीवन साथी का मृत्यु हो गया, शादी के बाद देखेंगे कि झगड़ा होने के बाद अलग हो गए, शादी के बाद देखेंगे कि जीवन साथी का गृहस्थी और उसका जीवन डामाडोल हो गया। ये सारा जो प्रभाव है ये मंगल दोष के कारण उभर के आते हैं। इसलिए इसको महत्व दिया जाता है कि जो मंगला है उसको मंगली से शादी कर दो, ये दोष अपने आप कट जाएगा। ये हमारे शास्त्रों का मान्यता है। ठीक है, आप मंगल दोष में हैं, मंगला लड़का मंगली लड़की मिला तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता है, कोई पसंद है आपको, आप कहीं जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो पहले आप अच्छी तरह से समझ लें एक बात को। अगर ऐसा आपके जन्म कुंडली में है तो फिर आपको चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है कि हमको मंगला मंगली लड़की ही चाहिए, लड़का चाहिए। कभी कभी आपने देखा है कि आपके शरीर को कोई रोग लगता है और बिना इलाज का वो 2.5 दिन 4 दिन में अपने आप खत्म होता है। इसे कहते हैं परिहार। वो अपना सीजन के अनुसार चला गया। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे जन्म कुंडली के अंदर में कोई दोष बनते हैं और उसका परिहार मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता कुंडली में ही छुपा होता है। तो आज हम देखेंगे कि मंगल अगर दोष बना है आपके जन्म कुंडली में तो उसका परिहार, सही परिहार कैसे होता है, छूटता कैसे है, वो दोष कम कैसे हो जाता है। तो गुरु महाराज हजारों दोष को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। जब मंगल पर गुरु महाराज का प्रभाव पड़ जाए तो क्यों न दोष खत्म होंगे। तो प्रयोग में, अनुभव में हमने पाया है कि जिसके मंगल दोष बने हुए हैं लेकिन उस जगह पर जहां मंगल है वहीं गुरु भी बैठे हैं, या वहां से 5वां गिनने पर गुरु वहां बैठे हैं, या 7वें स्थान पर गुरु बैठे हैं, या 9वें स्थान पर गुरु बैठे हैं, तो यहां से गुरु मंगल को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि में बहुत ताकत है, अमृत बसते हैं। तो फिर मंगल दोष काहे का? खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया। तो इससे क्या होगा? आपको मंगल दोष बचेगा 20%, 30%, जिसका आपको महसूस नहीं होगा। आप कहेंगे हमको मंगल का कोई महसूस नहीं हुआ, तो आपके वैवाहिक जीवन सकुशल रहेंगे, सारा अच्छा रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देगा, सब ठीक ठाक एज इट इज। ये बात है, इसमें दम है। लेकिन यदि मंगल दोष बने हैं, आपको मंगला मंगली लड़का लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उपाय सोचना पड़ेगा। उपाय के लिए बहुत सारे उपाय। मंगल शांति कराना चाहिए, उसके बाद शादी कराना चाहिए। ये सारे उपाय शादी से पहले कराएं, जिसमें बहुत सारे होते हैं। बट विवाह, तुलसी विवाह, कुंभ विवाह, भगवान से देखते हैं, विवाह कराते हैं और उसके बाद उसको तोड़ देते हैं। कहने का अर्थ होता है कि आपकी पहली शादी हुई जिस पर मंगल दोष का प्रभाव है, उसे तोड़ दिया गया। अब आपको दूसरी शादी होगी, उसमें मंगल का प्रभाव नहीं है, अब वो सक्सेस होगा। बस यही लॉजिक है, इसमें साइकोलॉजी काम कर रहा है। आप इस चीज़ को देखें, इसके बाद भी आपको परेशानी महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं विस्तार से जानकारी के लिए कि मंगल आपका कितना घातक है, कितना आपको हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि शास्त्रों में ये भी तो बताया गया है कि आपके जन्म कुंडली से लग्न के हिसाब से अगर मंगल दोष है तो चंद्र के हिसाब से भी मंगल दोष बनते हैं, नवांश के हिसाब से भी मंगल दोष बनते हैं। तब तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसको मंगल दोष नहीं है? आप खोज के दिखाइए, एकदम होगा। हर व्यक्ति मंगल दोष से पीड़ित होगा। जब 3 तरह से अगर मंगल दोष बनने लगे तो कोई भी आदमी नहीं बचेगा। तो फिर क्या जरूरत है मंगल मंगली ढूंढने का? शादी करो, उसमें भी कुछ न कुछ होगा, आप में भी कुछ न कुछ होगा, दोनों शादी करो, मस्ती में रहो। लेकिन लगन से जब मंगल दोष बनता है तो उस पर विचार करना चाहिए। वो खतरनाक है, क्योंकि लगन आपका शरीर है, उस पर बहुत निर्भर करता है जीवन का। तो इसलिए लगन को महत्व दिया गया है। इसलिए हम लगन कुंडली के आधार पर मंगल दोष के बारे में ही बता रहे हैं, और उसी का ही उपाय आपको करना चाहिए, उसी को विवाह से पूर्व देखना चाहिए। तो निश्चित आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।